यह खेलना प्रारंभ करता है ये बालक, और खेलते समय जब ये अनेकों प्रकार की गंदगी करता है माँ की गोद में, उस गंदगी को देख करके माँ कभी भी जो है अपने बेटे को, अपनी संतान को कभी दुत्कारती नहीं है। दुत्कारती है कभी नहीं, कि वो प्यार करती है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वो प्यार करेगी। गंदगी कर दी है कोई बात नहीं, फिर वो गंदगी को साफ कर देगी, सुंदर कर देगी, और फिर सुंदर नहला धुला कर कपड़े पहना दिए, फिर बच्चे को खिलाने लगेगी। उसी प्रकार से पृथ्वी के हम सभी पुत्र हैं, पूरा जगत ये पुत्र है इस पृथ्वी का। तो पृथ्वी कहती है हम अपनी संतान के लिए कभी अनित नहीं सोच सकते हैं। तो पृथ्वी अपनी संतान की रक्षा के लिए देवताओं की आराधना करती है, ब्रह्मा जी के पास में जाती है। एक बात और कहूं, इसी कथा को श्रवण करने के लिए परीक्षित जी महाराज ये कथा सुखदेव जी महाराज के मुखारे बिंदु से श्रवण कर रहे हैं। और ये कौन सी कथा है? केवल उनके मन में आया कि मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। और ये कृष्ण कथा परीक्षित जी महाराज सुन रहे हैं, सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। तो जैसे ही इन्होंने प्रार्थना प्रारंभ किया, वैसे ही आकाशवाणी हुई। क्या हुई? कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवाने पुरुषात् परम। के देवताओं, आप दुखी मत होइए, मैं वसुदेव जी के घर में, उनके घर में मैं अवतरित होऊंगा, जन्म लेऊंगा और आकर के आपके दुखों का उद्धार करूंगा, दुखों को दूर करूंगा। मैं दुखों को उद्धार, दुखों से दूर करूंगा, आपके कष्टों से उद्धार करूंगा आपका। जैसे ये सुना, सभी देवता लोग प्रसन्न हो गए। कालांतर में समय आता है, परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान, मुझे ये बताइए कि भगवान के जन्म की कथा तो मुझे आप सुनाइए, लेकिन जब जब मैं भगवान की कथा की लीलाओं का वर्णन सुनता हूं तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। जब मैं अपने पूर्वजों के बारे में सुनता हूं, जिस जगह मैं भ्रमण करने जाता हूं, लोग मेरे पूर्वजों के बारे में कहते हैं, मेरे बाबाओं के बारे में कहते हैं, मेरे दादा के बारे में कहते हैं, मेरे पिताश्री के बारे में कहते हैं कि देखो ये पांडव कैसे थे, इनका कौन सा पुण्य का प्रताप था, जिस पुण्य के प्रताप के बल पर कृष्ण कन्हैया उनके दास बने थे, कृष्ण कन्हैया उनके सेवक बने थे, कृष्ण कन्हैया उनके सारथी बने थे, कृष्ण कन्हैया ही उनकी अनेकों प्रकार की विपत्तियों में सहयोग दिया था। और वही कृष्ण कन्हैया ने ही महाराज परीक्षित को गर्भ में जाकर के रक्षा की थी। वही कृष्ण कन्हैया ने आकर के इस वंश को ऐसा बालक जन्म दिया जो इस वंश को कोई चलाने वाला नहीं बचा था। उस वंश को पुनः जीवित करने की जिसमें सामर्थ्य थी, वो किसमें थी? कृष्ण की, कन्हैया में थी। जब परीक्षित जी महाराज अपने वंश के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में जब ऐसे सुनते हैं तो गदगद हो जाते हैं, आंखों से आंसू झरने लगते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि एक परिवार है, और इस परिवार के अंदर जब हमारे पूर्वजों के बारे में, हम अपने पिता के बारे में, दादा के बारे में, बाबा के बारे में, दादी के बारे में, हम जब किसी के द्वारा प्रशंसा सुनते हैं तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है। होता है कि नहीं? कि हमारे वंश के बारे में कितनी चर्चाएं अच्छी अच्छी हो रही, अरे मेरे पूर्वज कैसे कैसे थे, तो उस समय मन गदगद हो जाता है और ऐसा लगता है कि वही कार्य मैं भी करूं तो कम से कम मेरा भी नाम हो।
तो परीक्षित जी महाराज जब इस प्रकार से अपने बाबाओं के बारे में, अपने वंशजों के बारे में जब सुनते हैं तो सुनकर के गदगद हो जाते हैं और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आंखों से आंसू गिरते हैं दो परिस्थितियों में, हमेशा ध्यान रखिए। एक तो जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो जाए तो भी आंखों से आंसू झरना प्रारंभ हो जाते हैं, और एक बार आंसू तब झरते हैं जब व्यक्ति बहुत दुख में पड़ जाए तो भी आंसू झरते हैं। लेकिन इन दोनों आंसुओं के गिरने में अंतर है। जब आप प्रेम में गदगद हो जाते हो, अपने वंश की परंपराओं को सुन करके आपका हृदय गदगद हो जाता है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, कि मम गुण गावत, ये हृदय गदगद हो जाए, कंठ गदगद हो जाए, आंखों से अश्रुपात झरने लगे। ये कब होता है? जब व्यक्ति प्रसन्नता की लहर में दौड़ना प्रारंभ कर देता है। और जब वो प्रसन्नता की लहर में दौड़ना प्रारंभ होता है तो आंखों से आंसू गिरते हैं। लेकिन जब आंखों से आंसू जब गिरते हैं, वो प्रेम के आंसू हैं, वो आपके अंदर भाव के आंसू हैं, तो हमेशा आपके आंसू ठंडे होते हैं, शीतल होते हैं। बहुत ध्यान देना। और जब दुख में आप दुखी होते हो और तब जब आंखों में से आंसू गिरते हैं तो आंखों के आंसू वे गरम गरम होते हैं। तो परीक्षित जी महाराज के जो आंसू गिर रहे हैं अपने पूर्वजों की सुन करके, वो बिल्कुल शीतल गिर रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान ने आकाशवाणी कर दी और कहा कि देखो भाई, हम जन्म लेंगे, अवतरित होंगे, आकर के आप दुखी मत होइए। कि कहाँ कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषात् परम, मैं वसुदेव के घर में जन्म लूंगा। तो कहते हैं घर में तो जन्म लिया नहीं इन्होंने, वसुदेव के यहाँ तो नहीं लिया जन्म, तो कहाँ लिया जन्म? वो जन्म लिया इन्होंने जेल खाने में, और वो भी कहाँ लिया? कंस की जेल खाने में। तो फिर घर किसको कहते हैं? घर कहते हैं गृहिणी गृह म उच्यते। हमेशा ध्यान रखिए कि जिनकी पत्नी है, श्रीमती जी घर में है, और जिनकी नहीं है तो वो कुछ दिनों के बाद आ जाएंगी, इतना ही अंतर है। लेकिन इस अंतर को हम समझें कैसे? कि जो घर है, ईंट से पत्थर से घर को बना देना, ये घर नहीं है, इसको घर नहीं कहेंगे। घर कहते हैं घर में रहने वाली कैसी है, उसको कहते हैं घर, उसको कहते हैं गृहिणी। अगर वो गृहिणी घर में रह रही है ना, वो गृहिणी लक्ष्मी है तो घर को स्वर्ग बना देगी। और वो गृहिणी अगर थोड़ी उसकी तिरछी निगाह हो जाए तो घर आपका नरक बन जाएगा। और ऐसे कई एक उदाहरण हम देखते हैं हम कहते हैं अरे जब से ये हमारी पत्नी घर में आई तब से घर ही हमारा नरक हो गया है। कहते ही नहीं कहते? जब से ये पत्नी मेरे घर में आई तब से मेरा घर ये स्वर्ग हो गया है। तो गृहिणी गृहम उच्यते, यानी पत्नी जो होती है घर की, वो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती है। तो पहला प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं कि परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपने जो हमें ये कथा सुनाई, राम कथा सुनाई, सब कुछ सुना दिया, सूर्य वंश सुनाया, बहुत विस्तार से सुनाया, लेकिन जिस मैं कृष्ण कन्हैया की कथा सुनने के लिए बैठा हूँ वो मुझे विस्तार से सुनाइए, आप संक्षिप्त मत करिए। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आप ये क्या कह रहे हो? आज इतने दिन, 4 दिन व्यतीत हो गए और आप राजा हैं, और राजा को इस धरती पर बैठने का स्वभाव नहीं है, उनकी आदत नहीं होती है। आप राजगद्दी पर बैठते हैं और आज आप इस भूमि पर बैठे हुए हो। आप थक चुके होंगे, जलपान नहीं किया है, भूखे होंगे, प्यास लगी होगी,
तो हे राजन, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आप थोड़ा सा जलपान ग्रहण करो, थोड़ा विश्राम करो, और विश्राम करके हम आपको बहुत विस्तार पूर्वक कथा सुनाएंगे। बहुत अच्छी बात कही है परीक्षित ने, और गदगद होकर के बोले हैं कि भगवान, जो आज आप कह रहे हो कि जलपान कर लो, जो आप कह रहे हो भूख प्यास लगी है, भगवान इस भूख और प्यास ने जो मुझसे कराया है, इस भूख प्यास ने जो अपराध मुझसे कराया है, और इस भूख प्यास की वजह से मैंने एक संत का जो अपराध किया है, इस भूख प्यास की वजह से मैंने एक सतगुरु के प्रति जो अपराध किया है, अब मैं ये भूख और प्यास से अब मैं कुछ नहीं चाहता हूं। अब आज न मुझे भूख है और न मुझे प्यास है, और न आज मेरे जीवन में मुझे कुछ भी इच्छा है। यदि केवल है तो आज एक ही है कि क्या है कि नैसते दुस्सहा छुन्मम अच्युतम भागवतामृतम पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम। कहा कि अगर भूख और प्यास है तो कौन सी है मुझको? भगवान मालूम है ना, जब मैं जंगल में गया था और जाकर के समीक मुनि के आश्रम पर पहुंचा, और इस भूख ने और प्यास ने मुझे प्रताड़ित किया, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हमसे और आपसे इस धरती पर यदि कोई पाप होता है, यदि हमसे आपसे कोई अधर्म होता है, यदि हमसे आपसे कोई न करने योग्य कर्म होते हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं शरीर के द्वारा जो हमसे नहीं होना चाहती, अगर वो होती हैं तो उसका कारण सिर्फ थोड़ा सा है। वो क्या है? सिर्फ कारण है कि भूख और प्यास, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है पाप होने का। इस पेट को भरने के लिए अनेकों प्रकार की लालसाएं जीव की जागती हैं। इस प्यास को बुझाने के लिए पता नहीं हम क्या क्या नहीं कर डालते हैं, लेकिन ये प्यास ऐसी बैरी है, दुश्मन है हमारी, जो फिर भी ये प्यास हमारी कभी बुझती नहीं है, कभी नहीं बुझती है। तो ये भूख और प्यासी जीव से अपराध कराती है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि भगवान, इस भूख प्यास ने वही अपराध कराया था, और जिस भूख प्यास की वजह से मैंने उस समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, और वो मुझे श्राप लगा था, और उसी श्राप के परिणाम स्वरूप मैं आज ये कथा का पान कर रहा हूँ। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है, न मैं विश्राम करूँगा न मैं जलपान करूँगा। इस जलपान की वजह से अपराध हुआ है, कुछ नहीं करूँगा, केवल जलपान करूँगा। तो एक ही करूँगा कि क्या करोगे कि नए सते दुस्साहा छुन्मम, अब कुछ नहीं, कि पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम। अब तो पान तो हम करेंगे, वो कैसे करेंगे कि अब मुख के द्वारा नहीं, मुख से पान करते करते मेरी कई लाख योनियां निकल गईं, लेकिन फिर भी पान करना बंद नहीं हुआ। किसी जीव का नहीं बंद हुआ, बराबर पान करते हैं, फिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम। अब हम पान यदि करेंगे तो ऐसी चीज पिएंगे, ऐसी चीज का पान करेंगे जिसको पान करने के बाद हमें इस दुनिया में आना ही न पड़े, जिसको पान करने के बाद मेरे सर्वत्र दुख समाप्त हो जाएं, जिसको पान करने के बाद जन्म जन्मांतर की जो ग्रंथियां हमारे हृदय के अंदर बंध चुकी थीं वो सारी की सारी नष्ट हो जाएं। अब ऐसा अमृत पान करेंगे, और वो अमृत पान कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। वो अमृत पान केवल आपके मुखार बिंदु से जो अमृत टपक रहा है, वो आपके मुखार बिंदु से निकला हुआ अमृत हम कानों के माध्यम से पान करते हुए और उसे हृदय में पहुंचाएंगे। आप जैसा सदगुरु हमें कहाँ मिलेगा?
मैं कहाँ खोजूं, कहीं नहीं मिलेगा। जैसे ये सुखदेव जी महाराज ने सुना, वो तो गदगद हो गए सुन करके कि धन्य हो महाराज, आप तो, मैंने तो ऐसा कोई श्रोता देखा ही नहीं जैसा आप सुन रहे हो। हमेशा ध्यान रखिए, श्रोता बनना एक अलग चीज है। एक हमारी आदत बहुत अलग है हम लोगों की, हमारी नहीं, हम सब लोगों की, कि जो बात कही जाती है ना वो मन में आती है, ये तो रोज रोज चलती रहती है, क्या सुने। उसको सुनना हम जो है ठीक समझते नहीं है। और हमेशा आप ध्यान रखिए, ये शब्द व्यक्ति के जीवन को बदलता है। अगर शब्द जीवन को न बदलते तो हम अपने जीवन की झांकी को देखें थोड़ा। आपने जो जो शब्द सुने थे अपने अनेकों प्रकार के, चाहे शिक्षक गुरु हो, चाहे आपके जीवन के गुरु हो, उन शब्दों को सुनकर के आपका जीवन बदला है। और उन शब्दों को सुनकर के आपने अपने आगामी जीवन को बनाया है। शब्दों को सुनकर ही, शब्द में वो ताकत है, इसलिए कहा नहीं शब्द ही ब्रह्म है। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा, श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भगवान स्वयं कहते हैं, जो श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है, जो भगवान श्री कृष्ण की जिसमें लीलाएं हैं और जो कहीं गई हैं, वो कहते हैं स्वयं श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, यानी इस ग्रंथ में मैं ही प्रत्यक्ष रूप से इसमें विराजमान हूं, वो शब्द ही ब्रह्म है। अब इस कथा को सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे, किसकी, कृष्ण कन्हैया की कथा को। वहां से आकाशवाणी कर दी कि हम प्रकट होंगे, और धीरे धीरे समय आ गया भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। अब देखिए, जब आगामी जब विषय, खासकर ये परब्रह्म परमात्मा का जब आगमन होता है, या जब कहीं महापुरुषों का आगमन होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग कितनी बड़ी व्यवस्था करते हैं, बहुत व्यवस्था करते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा, समझा होगा, अनुभव किया होगा कि प्रकृति भी अपना रूप वैसा ही बना लेती है। जब कोई अच्छा कार्य होने वाला हो तो प्रकृति भी अपना रूप बदल देती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो प्रकृति अपना रूप बुरा जैसा बना लेती है। कभी कभी लगती है कि अरे प्रकृति तो इतनी सुंदर हो गई कि देखिए अपने आप जो है पंछी कलरव करने लगते हैं, पुष्प खिलने लगते हैं, यानी ये प्रकृति अपना रूप बदलती है। तो कहते हैं प्रकृति रूप बदलती है तो मेरे लिए क्यों नहीं बदलती, मेरे लिए बदलना चाहिए। प्रकृति ये कहती है, नारायण ये कहता है, परब्रह्म परमात्मा ये कहता है, दुनिया का मालिक ये कहता है, करिए आप थोड़ा सा बदलने के लिए तैयार हो, हम तो पूर्ण रूप से तैयार हैं बदलने के लिए, आपके साथ के लिए। आप थोड़ा सा तो बदलिए, केवल आप एक बार पुकारिए ना, हम तो तैयार हैं। तो जैसे ही कृष्ण जब देवकी के गर्भ में आए, तो देवकी के गर्भ में आए, वैसे ही क्या हुआ, प्रकृति ने अपना रूप बदलना प्रारंभ कर दिया। बड़ा सुंदर वातावरण बन गया। अब आप कहोगे कि पहले तो और भी बालक आए, विवाह हुआ, सब हुआ, तो ये कथा है बहुत संक्षिप्त, हम आपसे कहेंगे। जब ये नारायण भगवान गर्भ में आए और गर्भ में आकर के, तो किसी ने बोला भगवान क्या गर्भ में आता है, कहते नहीं आता है। फिर अगर गर्भ में आता तो भगवान कैसा है, भगवान तो हो ही नहीं सकता है। अरे भाई कौन सी ऐसी जगह जहां भगवान ना हो, सर्वत्र हर जगह, और गर्भ में भी अगर आ गया तो कौन सी समस्या है, कोई समस्या तो नहीं है, वो तो सर्वत्र है, हर जीव जंतु के अंदर है,
कोई ऐसी स्थान नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें भगवान न हो, और जिस वस्तु में भगवान नहीं होगा वो वस्तु का स्थायित्व नहीं होगा। उस जिसमें भगवान नहीं उसमें शक्ति हो ही नहीं सकती, और शक्ति नहीं है तो उसकी प्रगति नहीं हो सकती, और प्रगति नहीं होगी तो प्रकृति नहीं चल सकती। ये सब चलाने के लिए उस शक्ति का होना बहुत जरूरी है। वो तो सर्वत्र है, और सर्वत्र वो व्याप्त है। एक चींटी से लेके ब्रह्म पर्यंत तक वो हर जन के अंदर समाया हुआ है। तो वो गर्भ में भी आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो ऐसा बालक जब वो आया तो देवकी का आज जो रूप है बड़ा सुंदर हो गया। देवकी माँ का धन्य हो वो माँ, और धन्य हो वो पिता, और धन्य हो वो परिवार, कि जिसके घर में परब्रह्म परमात्मा प्रकट होकर के आ रहा है, जिसके घर में परमात्मा जैसा पुत्र बन करके आ रहा है, वो तो माँ पिता परिवार कई पीढ़ियां उसके तो धन्य हो जाती हैं, पितर तृप्त हो जाते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कौन नहीं चाहता है कन्हैया जैसा मेरा बेटा हो? सब चाहते हैं। कौन नहीं चाहता? कौन नहीं ये चाहता है कि मेरा पुत्र बहुत अच्छा हो? कोई है ऐसा जो ना चाहता हो? सब चाहते हैं मेरा बालक बहुत सुंदर हो, बहुत संस्कारवान हो, देखने में भी सुंदर हो, और कहते हैं बिल्कुल कन्हैया जैसा लाला है ना, नंद का लाला, वैसा मेरा बेटा हो। सब चाहते हैं। और भगवान कहते हैं भाई हमें अगर चाहे बेटा मान लो, चाहे पिता मान लो, चाहे परम पिता मान लो, चाहे शिष्य मान लो, चाहे सखा मान लो, चाहे सखी मान लो, चाहे जो भी मान लो, हम सब कुछ बनने के लिए आपके लिए तैयार है। आज मेरे कन्हैया जो है बाप प्रकट हुए हैं कहाँ? कारागार में। जब वो कारागार में प्रकट हुए तो क्या हुआ? तमोद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। तमोद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं। आज देवकी मैया ने बालक को देखा और देख करके बड़ा आश्चर्य में पड़ गई। आश्चर्य कैसा हुआ कि जब व्यक्ति कभी किसी अलग चीज को हट करके देखता है तो उसे आश्चर्य लगता है। जैसे जो चीज हमने कभी नहीं देखी अगर उसको हम देखें तो हमें बहुत आश्चर्य लगता है, अरे ये कैसे है, अरे ये कार्य कैसे हो गया, आश्चर्य लगता है। क्योंकि हमने देखा ही नहीं, कभी हमने कभी किया ही नहीं, कभी हमने सोचा भी नहीं, तो हमें आश्चर्य लगता है। तो तमोद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं, तो आज उन्होंने देखा। अभी तक परमात्मा को देखा नहीं था कि भगवान कैसा है, स्वरूप नहीं देखा था, लेकिन आज मैया देवकी ने देखा तो कैसा है? तमुद्भुतम, तम अद्भुतम, यानी अद्भुत। अद्भुत क्यों कहा गया है? अद्भुत इसलिए कहा है, बालक जन्म लेता है तो 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन ये भगवान जो हैं उनके सामने एकदम आ गए हैं, और सामने आए हैं तो अद्भुत स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है कि ऐसा बालक का स्वरूप हो ही नहीं सकता। 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये सबको धारण करके मेरे प्रभु परमात्मा प्रकट हो गए हैं। और जैसे ही प्रकट हुए, अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं कि स्वभाव, स्वरूप, कि आप अपने मन में परमात्मा अकेला है और उसे देखने वाले बहुत लोग हैं। परमात्मा में अंतर नहीं आ रहा है, व्यक्ति एक है, देख रहे हम 50 लोग, वो व्यक्ति अकेला ही है, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं। परिवर्तन तो हमारे विचारों में, कि हम अलग अलग विचारों से देख रहे हैं, परिवर्तन तो हमारे में है। अरे भाई, हीरा की अंगूठी है, वो तो हीरा ही हीरा है, चाहे आप उसे चमक रहा है। देखो समझने वाली बात, हीरा चमक रहा है, उसमें पड़ा हुआ घास में चमक आ रही है। हमने कहा ये शायद कोई दीपक जल रहा है, हम तो दीपक बोल दिया। आपने बोल दिया कोई सोने की चीज चमक रही है, बोल दिया आपने। अब सोने की चीज, हमने दीपक बोला, आपने सोने की चीज बोली, आपने अंगारा बोला, अंगारा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उस हीरा में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, वो तो जो कहते हुए। केवल विचार हमारे आपके बदले हैं,
हमारे आपके विचार में बदल, जब देखा जाकर तो हीरा मिला, वो ज्यों का त्यों है। उसी प्रकार ये परब्रह्म परमात्मा है, जो नारायण है, जो दुनिया का मालिक है, वो तो ज्यों का त्यों है, केवल परिवर्तन तो मेरे विचारों में है। कंस के परिवारी जन जितने थे सोते रह गए और भगवान प्रकट हुए, और भगवान वहां से सीधे कहाँ, गोकुल में पहुंच गए। प्रेम सूर्य नंद के लाला की, यशोदा के लाला की। अब वहां ये पहुंच गए, प्रकट हुए। अब ये वहां पहुंचने के बाद एक प्रश्न का उत्तर हुआ, दूसरे प्रश्न का उत्तर यह, आखिर आकर के उन्होंने क्या किया। ये भी बहुत समझने योग्य विषय है हमारा। देखो, करने के लिए जीव आता है, कुछ करने के लिए धरती पर। हम लोग आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। जितना भी मानव योनि में व्यक्ति जन्मा है, वो कुछ करने के लिए आया है। और कुछ करने वाला भाव यदि मेरे अंदर नहीं जागा, तो परमात्मा को गलती कभी मत देना, नारायण को गलत मत समझना। नारायण को, भगवान को जो करना था उसने कर दिया है, और अब आप हम नहीं करें तो ये गलती मेरी है। भगवान कहते हैं बस मैं यही शिक्षा देने के लिए आया हूं कि आप करना क्या चाहते हो, करने के लिए मैंने भेजा है, लेकिन भूल नहीं जाना। अगर आप ये भूल गए तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। और पश्चाताप करने के बाद में भी ये समय अनवरत आगे दौड़ता चला जा रहा है, ये समय कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ये समय हाथ से जो निकल गया वो आपको मिलेगा कभी नहीं। जीवन में जो व्यक्ति के समय कितने आते हैं, बहुत कम। पूरे जीवन में आप देखो सफलता के जो कदम हैं व्यक्ति को कितने मिलते हैं। अगर वो हाथ से निकल गया तो आप भी एक दिन सोचोगे कि वास्तव में हमने बहुत बड़ी भूल की है जीवन में, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। बार बार सोचोगे, और हम ये सोच रहे हैं, हर व्यक्ति सोच रहा है हमसे गलती हुई है। लेकिन भगवान शिक्षा देते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में आपसे गलती तो हुई है, लेकिन वो गलती को सुधारने के लिए आप बैठे हुए हो, और वो गलती आपने सुधार ली है। भगवान की आपके ऊपर कृपा की बरसात जरूर होगी। गलती होने के बाद भी ये सुधर जाएं हम, तो समझो नारायण फिर भी हमें क्षमा कर देता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर, आखिर हमें इससे मिला क्या, भगवान हमें क्या दे करके गए। उद्धव जी रो पड़े भगवान के सामने और कहा, हे मेरे प्रभु, क्षणार्धमपि केशवा, हे केशव, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा इस दुनिया में, मैं इस धरती पर रह नहीं पाऊंगा। कि क्यों? कि पूरा जीवन मैंने आपके साथ में गुजारा है, और मैं अब अकेले नहीं रहूंगा, मैं प्राणों का परित्याग कर दूंगा। भगवान ने कहा, क्या कह रहे हो उद्धव, अरे जीव तो अकेला आता है, अकेला जाता है, और आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो। कि नहीं केशव, मुझे साथ में ले चलो, क्योंकि आप धराधाम का परित्याग कर रहे हो। भगवान ने कहा कि हम धराधाम का परित्याग करें, हम कब तक रहेंगे यहाँ, जाना तो है ना, और हमें जाना है तो हमें जाने दीजिए। लेकिन एक बात मैं कहूं, आपका उपाय के लिए मैं रास्ता आपको बता दूंगा, कहीं बता दो। बहुत अच्छी बात भगवान ने कही कि ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव बिरंचि अनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणति पालति भवाब्धि पोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। कहा कि उद्धव, मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ आपको दुख हो रहा है, लेकिन एक बात कहूँ, मैं ऐसी चीज छोड़ करके जा रहा हूँ, ऐसी वस्तु प्रदान करके जा रहा हूँ, और ये जो शिक्षा दे करके जा रहा हूँ, ये जीव मात्र के लिए मुक्ति का एक साधन है। कि क्या? कि दुनिया में जितनी भी औषधि बनी है, जितनी भी दवा बनी हुई है, अनेकों प्रकार से रोगों से मुक्त करने के लिए बनी हुई है, और जीव के अनेकों प्रकार के रोग मुक्त हो जाते हैं, रोगों से छुटकारा यह जीव पा लेता है। लेकिन एक रोग ऐसा है उद्धव कि उस रोग की दवा नहीं बनी है और न बनेगी।
कहीं उस रोग की दवा दे करके हम जा रहे हैं। कहीं वो कौन सी है कि ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। बस एक दवा है कौन सी कि ये औषधि ये है कि वो औषधि का सेवन करने के बाद में कि ये जीव का जो मन है कैसा है कि मन्यो कुतश्चित उद्युग्न बुद्धि रसदात्म भावात, कि उद्युग्न बुद्धि रसदात्म भावात, ये जीव की जो बुद्धि है, जीव का जो ये मन है इतना उद्युग्न रहता है, इतना बेचैन रहता है, इतना घबराहट रहती है, इतना भयभीत रहता है, ये जीव इनसे छुटकारा नहीं पाता है, इनमें उलझा रहता है। और इतना उलझ जाता है कि जिस प्रकार से कभी देखा ना, जैसे छोटा सा बछड़ा हो, गाय का बछड़ा, और उसे रस्सी में बांध दो, और बांधने के बाद वो ऐसा उसमें घूम घूम कर ऐसा अपने को उलझा लेता है, बिल्कुल अपने गले को बांध लेता है, फांसी जैसी लग जाती है। कुत्ते को बांध दो, फिर देखो कुत्ता चारों तरफ घूम घूम करके अपने फांसी जैसी लगा लेता। उसी प्रकार से यह जीव उद्युग्न बुद्धि, पूरा इसकी बुद्धि और मन, ये जीव उलझता चला जाता और इसमें फंस जाता है। तो हे उद्धव जी, मैंने केवल एक दे करके मैं जा रहा हूं, और वो ये है कि इससे छुटकारा ये जीव पालेगा। कैसे? रसदात्म भावा। जब हम बेचैन हो जाएं, जब हम बिल्कुल घबराहट में फंस जाएं, हमारी बुद्धि कार्य न कर रही हो, मन हमारा कहीं पर न लग रहा हो, तो हमेशा ध्यान रखिए इसकी एक औषधि है। वो औषधि कहीं नहीं मिलेगी, वो औषधि आपके पास में। आपका मन जहाँ लगना चाहता है, आपका मन जिस जगह जाना चाहता है, आपका जो भी इष्ट है, आपके जो भी भगवान हैं, उनको आप सुमिरन करो, उनकी लीलाओं को सुमिरन करो, तो आप ये मान लेना उस समय कि ये औषधि आपके अंदर के अनेकों प्रकार के विकारों को नष्ट करने वाली महा औषधि है। कही कि उद्धव जी, ये हम आपको दे करके जा रहे हैं, लेकिन मुझे जाना तो है। कही क्यों? कि जीव जो आता है इस धरती पर, जो कर्म करता है, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। मुझसे भी कुछ कर्म ऐसा हुआ जो मुझे त्यागना पड़ेगा। अरे जब ये पांडवों का और कौरवों का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में जब कौरवों का सत्यानाश हुआ, और जिस समय वो गांधारी रुदन कर रही थी, और मैं जब वहां पर पहुंचा सामने, तो उन्होंने हमको श्राप दे दिया था, और ये कहा था, हे कृष्ण, आप परमात्मा हो, आप नारायण हो, और आपने हमारे वंश का सत्यानाश किया है, और वंश का आपने सत्यानाश किया है, तो मैं भी आपको श्राप देती हूं कि आपका भी वंश आपकी आंखों के सामने नष्ट हो जाएगा। तो हे उद्धव, ये हमारा भी वंश जाएगा। वो देवी का, वो गांधारी पतिव्रता, उसके मैं वचनों को असत्य कभी नहीं कर सकता हूं। उसने जितना अपने जीवन को तप में मिलाया है, उसके कभी असत्य नहीं कर सकता हूं। उसके वचनों को मैं सत्य करूंगा, और उसके वचनों को सत्य करने के साथ साथ में जो हमें धरती पर करना था वो भी हमने कर दिया है। और आपके कल्याण की रास्ता एक ही है उद्धव। ये बेचैनी और ये घबराहट, ये चिंता, ये सारी की सारी मेरा सुमिरन करोगे, और सुमिरन करते करते ये आपके अंतःकरण से ये विकार निकल जाएंगे। प्रेम सूर्य कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
प्रेम सुले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज इस पावन पर्व पर परब्रह्म परमात्मा और जगत गुरु के चरणों में बैठ करके हम सभी लोग परब्रह्म परमात्मा भगवान की शरणानिध होकर के प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, मेरे नाथ केवल मुझे कृपा दृष्टि देना, केवल मुझे ज्ञान देना, और ज्ञान ऐसा देना प्रभु जो ये ज्ञान सदैव मेरे जीवन में सार्थक सिद्ध होता रहे। इसी के साथ साथ में इस जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत परब्रह्म परमात्मा की कृपा की अनवरत बरसात होती रहे। प्रभु की केवल कृपा दृष्टि मेरे ऊपर सबके ऊपर बनी रहे, केवल परमात्मा अपना आशीर्वाद देता रहे। इन्हीं वचनों के साथ में प्रेम से बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।